Hello guys, welcome to my YouTube channel Animation Guide. Easy way to animation. हेलो गाइस, पिछले वीडियो में मैं डिस्क्राइब किया था ह्यूमन डीएनए एनिमेशन। उस वीडियो में मैं दिखाया था कि कैसे एक डीएनए का एनिमेशन करते हैं। अगर वो वीडियो आप नहीं देखे होंगे तो चैनल में जाके देख लीजिए, बहुत ही अच्छा लर्निंग वीडियो है। तो गाइस, आज का टॉपिक है डोर ओपन एनिमेशन। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे एक डोर का ओपन होने का एनिमेशन करते हैं। मैं एकदम डिटेल में आपको पूरा प्रोसेस दिखाऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं। डोर ओपन एनिमेशन करने के लिए सबसे पहले एक रेक्टेंगल शेप बना लीजिए। अब उसका कलर चेंज कर दीजिए और लाइन कलर भी चेंज कर दीजिए। अब टोटल सिलेक्ट करके F8 प्रेस करके सिंबल कर लीजिए। अब इसके अंदर जाइए और टाइम लाइन को बढ़ा लीजिए। सबसे पहले 10 में एक की फ्रेम लीजिए और मैग्नेट ऑन करके इसका शेप चेंज कीजिए। अब दोनों की फ्रेम के बीच में आइए और शेप ट्यून यूज कीजिए। तो देखिए इसका शेप चेंज हो रहा है। अब 12 नंबर में एक और की फ्रेम लीजिए। अब इसका पाइवट पॉइंट लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कीजिए और अब मॉडिफाई में जाइए, ट्रांसफॉर्म में जाइए और फ्लिप हॉरिजॉन्टल करिए। अब फिर से कलर फिल कर दीजिए। अब 20 में की फ्रेम लीजिए और इसका शेप चेंज कीजिए। अब फिर से शेप ट्यून यूज कीजिए। तो देखिए दरवाज़ा ओपन होने के लिए जो जो पोजिंग चाहिए वो बन रहा है। अब ऊपर में एक नया लेयर लीजिए और राउंड शेप बनाइए इस तरह से। अब कलर को डिलीट कर दीजिए। इस लाइन को मैं गाइडलाइन की तरह यूज करूंगा। इसको एडजस्ट कर लीजिए। अब Ctrl+C और Ctrl+Shift+V प्रेस कीजिए तो एक ही जगह पे पेस्ट हो जाएगा और इसको नीचे की तरफ शिफ्ट कीजिए। अब ऊपर के लेयर को लॉक कर लीजिए और इसको गाइड कर दीजिए। तो देखिए 10 नंबर में डोर का जो शेप था वो लाइन से बाहर जा रहा है। अब इसको थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए। हमेशा डोर का जो एंड पॉइंट होगा वो लाइन से टच होकर रहेगा। अब 12 नंबर में आइए और इसको भी एडजस्ट कर लीजिए। अब 20 में आइए और इसको भी एडजस्ट कर लीजिए। यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। इसको ठीक करने के लिए आप फिर से 20 में की फ्रेम लीजिए और इसका पोजीशन चेंज कीजिए। तो देखिए ये ठीक हो गया। अब दरवाज़ा खोलने के बाद थोड़ा सा सेटलमेंट दीजिए इस तरह से। 26 में की फ्रेम लीजिए और इसका शेप चेंज कीजिए। अब 25 में की फ्रेम लीजिए और आगे शिफ्ट कीजिए। अब 40 में की फ्रेम लीजिए और 55 में ले आइए। अब इसका टाइमिंग चेंज करके आप इसको ठीक कर लीजिए। सबसे पहले 100 तक दीजिए, उसके बाद 50 तक दीजिए, उसके बाद 30 तक और आखिर में 20 तक। तो देखिए सेटलमेंट अच्छे से समझ आ रहा है। पहले जहाँ 100 था अब उसको 70 कर दीजिए। बाहर में आ जाइए और टाइमलाइन को बढ़ा लीजिए। अब इसको थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए ताकि दिखने में अच्छा लगे। तो देखिए डोर एनिमेशन का जो मेन ब्लॉकिंग है वो बन गया। अब इसके अंदर जाइए। अब पूरे टाइमलाइन को सिलेक्ट करके F6 प्रेस कीजिए और रिमूव ट्विन कर दीजिए और हर एक फ्रेम में जाके डोर का जो एंड पॉइंट है उसको एडजस्ट कर लीजिए। 2 नंबर की फ्रेम में आइए और डोर का जो एंड पॉइंट है उसको लाइन के हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए। अब 3 नंबर में आइए और यहाँ पर भी लाइन के हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए। इस तरह हर एक फ्रेम में जाके आप इस डोर का जो एंड पॉइंट है उसको एडजस्ट कर लीजिए। 7 नंबर के बाद मैं क्यों एक गैप दिया हूँ वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। अब आप दूसरे साइड में आइए और इसको भी हर एक फ्रेम में जाके एडजस्ट कर लीजिए। तो देखिए दरवाज़ा राउंड के हिसाब से ओपन हो रहा है। अब बाकी की फ्रेम को सिलेक्ट कीजिए और F6 प्रेस करके रिमूव ट्विन कर दीजिए। अब यहाँ पर भी हर एक फ्रेम में जाके इसको एडजस्ट कर लीजिए। यहाँ पे देखिए दरवाजे का कॉर्नर कुछ फ्रेम में लाइन को टच नहीं किया हुआ है। अब हर एक फ्रेम में जाके इसको लाइन से टच कर दीजिए ताकि एनिमेशन चलते समय ये दिखने में अच्छा लगे। तो देखिए ब्लॉकिंग एनिमेशन कंप्लीट हो गया। अब नीचे एक लेयर लीजिए और डोर का थिकनेस बनाइए।
यहाँ पे कलर थोड़ा चेंज कर दीजिए ताकि दिखने में अच्छा लगे। अब कंट्रोल G प्रेस कीजिए और एक रेक्टेंगल शेप बनाइए। इसको जूम करके थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए। ये ऑब्जेक्ट दरवाजे का थिकनेस की तरह यूज होगा। अब इसको राइट क्लिक करके क्रिएट क्लासिक ट्विन कर दीजिए। अब 9 नंबर में आइए और इसको लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कीजिए। इसको सिलेक्ट कीजिए और ट्रांसफॉर्म में जाके फ्लिप हॉरिजॉन्टल कीजिए। अब 8 नंबर में रिमूव ट्विन कर दीजिए और क्यों मैं 8 नंबर में गैप दिया हूँ वो आप अच्छे से समझ लीजिए। 8 नंबर में आइए और ऑनियन स्किन ऑन कर दीजिए। इसको एडजस्ट कर लीजिए और नीचे का ऑब्जेक्ट को मूव करके बीच में ले आइए। ये ऑब्जेक्ट इन बिटवीन की तरह काम करेगा। ऊपर के लेयर में F7 प्रेस कीजिए तो देखिए थिकनेस का जो ऑब्जेक्ट है वो इन बिटवीन की तरह काम कर रहा है। अब इसको ड्रैग करके फर्स्ट फ्रेम में ले आइए। अब इसको मूव करके राइट साइड में ले आइए और इसको एकदम पतला कर दीजिए। अब इसको क्रिएट क्लासिक ट्विन कर दीजिए। अब टोटल सिलेक्ट करके F6 प्रेस कीजिए और रिमूव ट्विन कर दीजिए। अब हर एक फ्रेम में जाके कॉर्नर को एडजस्ट कर लीजिए। तो देखिए धीरे धीरे डोर बन रहा है। अब 19 में आइए और इसको लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कीजिए। अब इसको थोड़ा थिन कर दीजिए और ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए। अब 32 में आइए और यहाँ पर भी थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए। और अब 60 में आइए और यहाँ पर भी इसको एडजस्ट कर लीजिए। और अब 46 में आइए और इसको एडजस्ट कर लीजिए। अब टोटल सिलेक्ट कीजिए और क्रिएट क्लासिक ट्विन कर दीजिए। अब पिछली बार की तरह यहाँ पर भी अब टाइमिंग चेंज कीजिए। अब टोटल सिलेक्ट कीजिए और F6 प्रेस करके रिमूव ट्विन कर दीजिए। और अब हर एक फ्रेम में जाके कॉर्नर को एडजस्ट कर लीजिए। तो देखिए ये पोर्शन कंप्लीट हो गया। ऊपर में एक ब्लैंक लेयर लीजिए और जो जो मेन फ्रेम है वहाँ पे F6 प्रेस कीजिए ताकि समझने में आसानी हो। अब और एक लेयर लीजिए और दरवाजे का डिजाइन बनाइए। आप कोई भी डिजाइन बना सकते हैं, मैं ये डिजाइन बना रहा हूँ। आप ध्यान रखिएगा कि डिजाइन का हर एक पार्ट अलग अलग ग्रुप में होना चाहिए। अब इसका कलर चेंज कर दीजिए और एक एक पार्ट को अलग अलग ग्रुप में रखिए ताकि बाद में इसको मोशन और शेप देने में आसानी हो। अब सारे पार्ट को सिलेक्ट कीजिए और कंट्रोल शिफ्ट D प्रेस कीजिए तो डिस्ट्रीब्यूट टू लेयर हो जाएगा। अब 8 नंबर में F7 प्रेस कीजिए और एक ब्लैंक लेयर लीजिए और 9 नंबर में दरवाजे का जो बैक पार्ट है वो बनाइए। 19 में आइए और इसका शेप बना लीजिए। इसको थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए। सबसे पहले बैक पार्ट का एनिमेशन कर लेते हैं इस तरह से। इसको कॉपी करके 9 में ले आइए और इसका शेप चेंज कीजिए। दरवाजे का जो बैक पार्ट है उसका पर्सपेक्टिव दरवाजे का जो मेन पार्ट है उसके अकॉर्डिंग होगा। अब इसके अंदर जाके शेप को एडजस्ट कर लीजिए। अब टोटल सिलेक्ट करके शेप ट्विन यूज कीजिए। अब यहाँ पे टाइमिंग भी पिछली बार की तरह चेंज कर दीजिए। अब टोटल सिलेक्ट करके F6 प्रेस कीजिए और रिमूव ट्विन कर दीजिए।
अब हर एक फ्रेम में जाके पर्सपेक्टिव के हिसाब से कॉर्नर को एडजस्ट कर लीजिए। तो देखिए बैक पार्ट का एनिमेशन कंप्लीट हो गया। अब दरवाजे का जो फ्रंट पार्ट है उसका एनिमेशन कर लेते हैं। 7 नंबर में टोटल सिलेक्ट करके F6 प्रेस कीजिए और इसको लेफ्ट साइड में शिफ्ट कीजिए। और अब यहाँ पर भी दरवाजे का पर्सपेक्टिव के हिसाब से इसको चेंज करना पड़ेगा। अब इसके अंदर जाइए और इसका शेप चेंज कीजिए। अब टोटल सिलेक्ट कीजिए और शेप ट्विन यूज़ कीजिए। तो देखिए फ्रंट पार्ट का भी एनिमेशन हो गया। अब टोटल सिलेक्ट कीजिए और F6 प्रेस करके रिमूव ट्विन कर दीजिए। अब यहाँ पे आप नया चीज़ देखिए, लेफ्ट साइड में मैग्नेट के नीचे राइट में एक ऑप्शन है, उसको ऑन कीजिए और शिफ्ट और ऑल्ट प्रेस करके कॉर्नर को पकड़ के ड्रैग करिए। तो देखिए दोनों तरफ सेम तरीके से चेंज होगा। आप ध्यान से देख लीजिए, मैग्नेट के नीचे राइट में एक ऑप्शन है, उस पर क्लिक कीजिए और शिफ्ट और ऑल्ट प्रेस करके कॉर्नर को पकड़ के ड्रैग करिए तो दोनों तरफ सेम डिस्टेंस में ड्रैग होगा। देखिए हर एक फ्रेम में जाके पर्सपेक्टिव के हिसाब से आपको ये एडजस्ट करना पड़ेगा। तो देखिए फ्रंट पार्ट का भी एनिमेशन कंप्लीट हो गया। तो देखिए दरवाजे का एनिमेशन कंप्लीट हो गया। अब इसको एक परफेक्ट शेप देते हैं, इसको सिंबल कर लीजिए। अब इसके अंदर जाइए और टाइमलाइन को 60 तक बढ़ा लीजिए। अब इसको कॉपी करके कंट्रोल शिफ्ट भी प्रेस कीजिए तो एक ही जगह पे पेस्ट हो जाएगा और राइट साइड में शिफ्ट कीजिए। अब इसको फ्लिप कर दीजिए और दोनों दरवाजे के बीच में गैप को फिल कर दीजिए। अब इसको थोड़ा स्क्यू कर दीजिए। अब ऊपर में एक लेयर लीजिए और दरवाजे का जो फ्रेम होता है वो बनाइए। अब इसको कलर फिल कर दीजिए और इस लेयर को नीचे शिफ्ट कीजिए। तो देखिए दरवाजे का एनिमेशन कंप्लीट हो गया। मैं एकदम स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाया हूँ कि कैसे एक 2D दरवाजे का एनिमेशन करते हैं। अब मैं एक बैकग्राउंड बना लेता हूँ ताकि दिखने में अच्छा लगे। तो देखिए दरवाजे का एनिमेशन कंप्लीट हो गया। तो ये था डोर ओपन एनिमेशन का पूरा प्रोसेस। आशा करता हूँ कि पूरा वीडियो देखने के बाद आप समझ गए होंगे कि कैसे एक डोर ओपन एनिमेशन करते हैं। मैं एकदम डिटेल में आपको पूरा प्रोसेस दिखाया हूँ। अगर वीडियो रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए। इस तरह के एनिमेशन रिलेटेड वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल एनिमेशन गाइड और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरा हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए और आपका ओपिनियन कमेंट सेक्शन में बताइए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।